एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 मुख्तसर करें। इसका पहला पार्ट है आयोटा की पावर 5। आयोटा पावर 5 को अब हमें सिंप्लीफाई करना है। इसके लिए पहला स्टेप ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है। आयोटा की वैल्यू जो है वो √-1 होती है, जबकि इसी आयोटा का स्केयर ले लिया जाए तो इसकी वैल्यू आ जाती है -1। तो ये एक चीज़ आपने ज़रूर याद कर लेनी है, आयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू -1 एंड आयोटा इज़ इक्वल टू √-1, क्योंकि इन सवालों में यही फार्मूला यूज़ होगा। इसका जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। आयोटा की पावर 5 है। आयोटा के पावर 5 में से एक आयोटा को आप अलग कर लेंगे तो पीछे 5 में से 4 बच गए और एक आयोटा 7 मल्टीप्लाई की सूरत में आ जाएगा। आयोटा 5 इज़ इक्वल टू आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई बाई आयोटा। अब आयोटा की पावर 4 यानी कि ये एक इवन नंबर आ गया, ये जुफ्त नंबर है। इस इवन नंबर को भी मज़ीद हम ब्रेक कर लेंगे। 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2। तो यहाँ पे आयोटा की पावर 4 को आप आयोटा स्केयर की पावर 2 लिख लेंगे, साथ आयोटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अभी हमने देखा है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, तो आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट कर दें और ऊपर पावर आ जाएगी 2 आयोटा। किसी भी नेगेटिव नंबर का जब आप स्केयर लेते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। -1 का स्केयर यहाँ पे 1 आ गया और साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई होकर आंसर हमारे पास आ गया आयोटा। ये इस तरह हमने पहला पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आयोटा की पावर 16। अब आयोटा की पावर 16 है, यहाँ पे पावर 16 ऑलरेडी इवन नंबर है। 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं या फिर 2 × 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए हमने किसी भी तरह क्वेश्चन में आयोटा स्केयर लाना होता है। तो 16 को जब आप तोड़ लेते हैं तो वो दो अदाद यानी कि 2 और 8 का हासिल ज़रब आता है, इसलिए हम 16 को 2 × 8 लिख लेंगे। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर दें -1 और ऊपर पावर आ गई 8। अब अगेन वही जो पहले क्वेश्चन में था कि किसी भी नेगेटिव नंबर का जब स्केयर लेते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। इसी तरह यहाँ पे भी -1 है, उसकी पावर 8 है। 8 ये भी एक इवन नंबर है, इसलिए इसका भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो -1 की पावर 8 को हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो पार्ट नंबर 2 का ये आंसर 1 आ गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की जाने। पार्ट नंबर 3 में माइनस आयोटा की पावर -19 है। अब आपने याद रखना कि जब भी किसी की पावर माइनस आ जाए तो उसको बटे में हम, अगर वो बटे में नीचे है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए बटे से ऊपर ले जाते हैं, और अगर वो ऊपर है तो उसको नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम 1 माइनस आयोटा की पावर 19 लिख लेंगे। ये ऊपर माइनस हो रहा था, नीचे आके ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे 1 माइनस आयोटा की पावर 19 है। तो हमने जैसे फर्स्ट पार्ट में वो पावर 5 एक ऑड नंबर है, तौक नंबर है, उसको हमने तोड़ लिया 4 और 1 में। इसी तरह हम 19 को भी तोड़ लेते हैं, इसको भी हम 2 पार्ट्स में चेंज कर देते हैं। एक इसकी पावर 18 और मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 आ जाएगी। यहाँ पे 18 हमारे पास इवन नंबर आ गया। तो अब इसको भी मज़ीद हमने इस तरह तोड़ना है कि एक पावर हमारे पास स्केयर बन जाए, क्योंकि आयोटा स्केयर इज़ इक्वल टू होता है -1, इसलिए यहाँ पे 18 को तोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 2 और होल पावर इसकी आ जाएगी 9, और ये 7 आयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि आयोटा स्केयर की वैल्यू जब लगाएंगे आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, यहाँ पे माइनस माइनस से मिल के प्लस हो जाएगा, तो आयोटा स्केयर का आंसर यहाँ पे 1 बन गया और उसकी पावर 9 आ गई और 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1 की पावर 9 1 होता है और 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1 आयोटा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, नीचे से आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड भी कर देंगे। आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 आयोटा आ जाएगा। आयोटा को आयोटा से नीचे को वाले से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आयोटा स्केयर बन जाए। आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। जब वो -1 इधर आयोटा स्केयर की लगाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा -आयोटा। एक पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया।